हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो रैशनल नंबर लिखेंगे, रैशनल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन एज in the form of p upon q, where q is not equal to 0। इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और वो q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब मैं एग्जांपल लेके बताऊँ आपको, तो एग्जांपल आ जाएगा इसका। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ 4, तो 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 अपॉन 1 लिख सकती हूँ। जैसे एग्जांपल ले रही हूँ अंडर रूट 16, ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये आ गया 4। और एग्जांपल लेके बताऊँ तो मैं लिख सकती हूँ 2 अपॉन 3 या 7 अपॉन 9। ये सारे हैं एग्जाम्पल रैशनल नंबर के। अब मैं लिखूंगी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर ना हो, विच आर नॉट अ रैशनल नंबर। दोज नंबर विच आर नॉट रैशनल नंबर, उनको बोलते हैं हम इरेशनल। दोज नंबर विच आर नॉट रैशनल नंबर इज नॉन एज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले रही हूँ अंडर रूट 5, ये रैशनल नहीं है। अंडर रूट 16 रैशनल है बिकॉज अंडर रूट 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का स्क्वायर है ना। 4 का स्क्वायर आ गया 16, तो ये है रैशनल। लेकिन इसका नहीं है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ये क्या आ गया? अंडर रूट 5 क्या है? इरेशनल। अंडर रूट 3 भी क्या है? इरेशनल। अंडर रूट 2 क्या है? इरेशनल। ये सारे इरेशनल नंबर हैं। तो अब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमने प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 जो है इरेशनल। हमें पता है कि अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने प्रूव करना है कि वो कैसे इरेशनल है। तो जब भी बात हो ये प्रूव करने की कि हमें कोई चीज़ प्रूव करनी, तो हम हमेशा उसका उल्टा लेके चलते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये इरेशनल है, तो हम लेके चलेंगे रैशनल नंबर। तो हम लिखेंगे फर्स्ट में, प्रूफ में लिखेंगे सपोज दैट, हम किसके लिए लेके जा रहे हैं? अंडर रूट 5 के लिए। तो हम लिख सकते हैं सपोज दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हम लेके चले कि अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। कोई दो इंटीजर, को प्राइम, कुछ भी दो प्राइम नंबर हम सपोज कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं एज्यूम दैट a, b be two को प्राइम नंबर वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि रैशनल नंबर लेके चल रहे हैं, तो हमें पता है रैशनल नंबर में दो नंबर होते हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन में बोला p अपॉन q, और q जो वो नॉट इक्वल टू 0 आता है। सेम वैसे ही a और b में दो प्राइम नंबर लेके, को प्राइम नंबर लेके चल रही हूँ, और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर हम इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट 5 किसके इक्वल आ जाएगा? इज इक्वल टू a अपॉन v। तो ये b डिवाइड कर रहा है, जो चीज़ इधर डिवाइड करती है वो इक्वल टू के पहली तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ b अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा इधर। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयर करने के बाद क्या आ जाएगा इधर हमारे पास? इधर आ जाएगा
बी अंडर रूट 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इधर आ गया 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, इट मीन्स अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 होता है 5 के इक्वल, तो तब आया ये 5 अंडर रूट 5। तो इससे पता हमें ये लग रहा है कि 5 जो है 5 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड ए स्क्वायर एंड 5 आल्सो डिवाइड ए। 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा एंड 5 आल्सो डिवाइड ए। अब हम लेके चले इसको, हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम लेके चले लेट ए इज इक्वल टू 5c। अब जैसे अंडर रूट 5 के लिए निकाल रहे हैं तो हम ए की वैल्यू लेके चलेंगे 5c। जब हम अंडर रूट 3 के लिए निकालेंगे तो हम लेके चलेंगे ए इज इक्वल टू 3c। तो ए इज इक्वल टू 5c आ गया। पुट वैल्यू हम लिख सकते हैं, पुट वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 5b² इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर। तो इधर आ गया 5b² इज इक्वल टू 25c²। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 25/5c²। तो ये कट करके आ जाएगा हमारे पास b² इज इक्वल टू 5c²। तो जैसा हमने ऊपर की लिखा कि 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को एंड 5 आल्सो डिवाइड्स ए, वैसे ही ये हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखा, ये एक थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है कि इफ़ प्राइम नंबर, बाय द थ्योरम इफ़ प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो जो प्राइम होगा वो ए को भी डिवाइड करेगा। सेम वही थ्योरम हम इधर यूज़ कर रहे हैं कि 5 जो है वो b² को डिवाइड करेगा तो 5b को भी डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड b² and 5 also divide b, therefore which is contradiction, therefore which is contradiction. This implies our supposition is wrong, कौन सी सपोजिशन, जो हमने सपोज करके चले हुए थे हम कि अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है, वो हम गलत सपोज कर रहे थे, गलत हमने सपोज करके चले थे क्योंकि अंडर रूट 5 क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं विच इज़ कंट्राडिक्शन, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। थैंक्स।